बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम इंपॉर्टेंट टॉक्सिकोलॉजी के पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आपको लिखा आ रहा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन है। तो पॉइजन को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कुछ ऐसे पॉइजन होते हैं जो सीएनएस में जाके काम करते हैं, उनको डिलीरियंट पॉइजन कहते हैं। डिलीरियंट पॉइजन इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई कन्फ्यूजन एजिटेशन वाली स्टेट को क्रिएट कर देते हैं। जो डिलीरियंट पॉइजन होते हैं, ओके, डिलीरियंट पॉइजन है, सोमनीफेरस पॉइजन है, स्टूपेफाइंग पॉइजन होते हैं, ये सारे सीएनएस एक्टिंग पॉइजन के अंदर आ जाते हैं। ठीक हो गया, ओके। जो सोमनीफेरस पॉइजन है ये एनाल्जेसिया और स्लीप को इंड्यूस कर देते हैं। इसके अंदर ओपीएम आ जाता है। इनएब्रिएंट पॉइजन के अंदर एक्साइटमेंट और नार्कोसिस आ जाएगा, लाइक अल्कोहल है, कैरोसिन और ऑर्गेनोफॉस्फेट आती है। डिलीरियंट पॉइजन ऐसे पॉइजन होते हैं जो कि डिलीरियंट या कन्फ्यूजनल स्टेट क्रिएट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल धतूरा, कैनबिस इंडिका और कोकीन होती है, जबकि स्पाइनल पॉइजन में स्ट्रैचिन आ जाएगा। कार्डिक पॉइजन की तरफ आ जाते हैं। कार्डिक पॉइजन में चार कैटेगरी है, एक एकोनाइट है, ओलियंडर, निकोटीन और टीटी40 होता है। ओलियंडर भी आगे दो कैटेगरी का होता है, उसको भी छोड़ देते हैं। स्पाइनल पॉइजन में दो कैटेगरी है, स्ट्राइस्टिन, नक्समोमिक और गिलेस्मियम की आ जाती है। सीएनएस डिप्रेसिव है, तो जो सीएनएस डिप्रेसिव है इसमें ओपियाइड है, ओपियाइड सोमनीफेरस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा अल्कोहल, एनेस्थेटिक और हिप्नोटिक है। क्रॉसिस कैटेगरी है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड है, यानी सारे जो एसिड होते हैं वो क्रॉसिक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अल्कलाइन जो मेटल्स होते हैं, जो अल्कलीज होती है, वो भी क्रॉसिक के अंदर आ जाती है। इसके बाद अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द ट्रीटमेंट है। तो जो फोर्स अल्कलाइन डायूरेसिस होती है, जो फोर्स अल्कलाइन डायूरेसिस है ये एसिडिक ड्रग के लिए अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल फिनोबार्बिटन और एस्पिरिन वगैरह होती है। जबकि एसिडिक डायूरेसिस है एम्फेटामिन के लिए, कोकीन के लिए, फेनिसाइक्लिडिन वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फेनिसाइक्लिडिन अब ज़्यादा यूज़ नहीं होती। सलाइन डायूरेसिस है तो ये अल्कोहल के लिए, थीलियम के लिए, ब्रोमाइड के लिए, लिथियम के लिए और आइसोनियाजाइड के लिए। लेकिन आइसोनियाजाइड, लिथियम, ब्रोमाइड हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमारे सिलेबस में सिर्फ अल्कोहल और थीलियम है। हेमोडायलिसिस हम कॉपर सल्फेट के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा बेंजोडाइजिपिन है, ऑर्गेनोफॉस्फेट है, कैरोसिन है, डिजिटालिस है, तो इनके अंदर हेमोडायलिसिस यूज़ नहीं करते। जो यूनिवर्सल एंटीडोट है ऐसा मिक्सचर होता है जिसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और टैनिक एसिड होता है। एक्टिवेटेड चारकोल, मैग्नीशियम ऑक्साइड और टैनिक एसिड है। इसके अलावा चारकोल एक और फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है जिसको पाउडर चारकोल कहते हैं। और याद रखना है कि जो पाउडर चारकोल है वह किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। पाउडर चारकोल ये बिलोंग करता है, ओके, जो पाउडर चारकोल है वो असल में यही इसी कैटेगरी में आ जाता है। जो एक्टिवेटेड चारकोल है वो असल में मैकेनिकल या फिजिकल कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। तो आपने इसको देख लेना, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई हुई है। हालांकि पाउडर चारकोल आना चाहिए था, जो एक्टिवेटेड चारकोल वो मैकेनिकल या फिजिकल एंटीडोट के अंदर आ जाता है। जो केमिकल एंटीडोट है इसमें डाइल्यूट CH3 लाइक डाइल्यूट एसिटिक एसिड है, लाइम वाटर आ जाता है, KMnO4 आ जाता है। तो यूनिवर्सल एंटीडोट के अंदर पाउडर चारकोल आएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड और टैनिक एसिड है। टैनिक एसिड मेटल्स के लिए, जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड ये एसिड के लिए, जबकि पाउडर चारकोल होता है दो पार्ट्स होते हैं, एब्जॉर्ब एल्कलाइड के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ऑर्डर्स इन द पॉइजनिंग है, तो स्पेसिफिक पॉइजन की स्पेसिफिक ऑर्डर होती है। फॉर एग्जांपल प्रुसिक एसिड के साइनाइड की बिल्टर आलमोंड लाइक स्मेल होती है। गार्लिक ऑर्डर है, आर्सेनिक के अंदर देखने को मिलता है। जिंक फॉस्फाइड है। इसके अलावा एल्यूमिनियम फॉस्फाइड को सल्फोस भी कहते हैं, इसमें भी देखने को मिलता है। फॉस्फोरस है, मैलाथियन, पैराथियन में भी देखने को मिलता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट है। रोटन है आपको हाइड्रोजन सल्फाइड पे, मार्केप्टेन में और डाइसल्फिरा में देखने को मिलती है। बर्न्ट रोप स्मेल ये कैनबिस इंडिका के अंदर होती है। फ्रूटी एथेनॉल के अंदर, अल्कोहल के अंदर मेनली होती है। फिशी या मस्टी ऑर्डर जिंक फॉस्फाइड में देखने को मिलती है। एक्रेट या पेयर लाइक होती है तो वो क्लोरल हाइड्रेट के अंदर और पैराल्डिहाइड के अंदर होती है। फिनोलिक डिसइंफेक्टेंट तो कार्बोलिक एसिड की होती है। शू पॉलिश लाइक नाइट्रोबेंजीन की होती है। कोल गैस लाइक स्मेल तो कार्बन मोनोऑक्साइड की होती है। कुछ ऐसी डिजीज होती है जो कि यानी कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो कि नेचुरल डिजीज को रिजेंबल करती है। फॉर एग्जांपल आर्सेनिक की पॉइजनिंग है, कॉलेरा को, फीडिंग, मीजल्स को, रेडिसन डिजीज को रिजेंबल करती है। रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन हो जाती है। जो स्ट्राइचनिन है, स्ट्राइचन टेटनस को रिजेंबल करती है। जिंक मलेरियल चेल को रिजेंबल करता है। थेलियम नेचुरल डेथ को, गिलन बारी सिंड्रोम को, इसके अलावा पोरफाइडे को रिजेंबल करती है। जो डाइनाइट्रो कंपाउंड है वो थायरोटॉक्सिकोसिस को रिजेंबल करते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट में ब्रोंकियल अस्थमा वगैरह आ जाएगा। इसके बाद यूरिन डिस्कलरेशन है, तो जो ऑरेंज डिस्कलरेशन होती है फैम्पिन में होती है, ग्रीन कार्बोलिक एसिड में होती है, पर्पल पोरफायरिन में या फिनोफ्थलीन में होती है, रेड और पिंक आपको देखने को मिलती है अमाइनो पायरिन में, एनिलीन में और डेस्फेरोक्सामिन में होती है। रेडिश ब्राउन ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रेडिश ब्राउन। अच्छा, येलो ब्राउन होती है ये सल्फामिथोक्सोसोल में होती है। येलो आपको कोनेक्रिन में देखने को मिलती है, ओके। इसके बाद हम आगे चलते हैं। कुछ ऐसे पॉइजन होती है जो कि पीपल की डायलेशन करा देती है। जो मिड्रियासिस होती है, मिड्रियासिस आपको धतूरा में देखने को मिलती है। धतूरा में एट्रोपा, बेलाडोना वगैरह होता है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग से होती है, एनॉक्सी और साइनाइड है, ओके। जबकि जो कंस्ट्रक्शन ऑफ पीपल होती है लाइक ऑर्गेनोफॉस्फेट है, ओपियम, ओपियाइड है, ओके। इसके अलावा बारबिचुरेट होती है, मशरूम है, अर्ली निकोटीन पॉइजनिंग है, पोंटाइन हेमरेजेस होती है, कोलिनर्जिक ड्रग्स होती है। और याद रखना है कि जो हिपस है, अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन ऑफ पीपल, तो एकोनाइट की वजह से और बारबिचुरेट की वजह से देखने को मिलता है। इसके बाद स्टोमक के अपीयरेंस को देख लेते हैं। लाइक सल्फ्यूरिक एसिड के केस में स्टोमक सॉफ्ट होगा, एल्कली के केस में ब्लीच हो गया होगा, सोटन अपीयरेंस है, ओके। फिनोल के केस में लीदर लाइक स्टोमक होगा, चमड़े जैसा, और ऑक्सैलिक एसिड में स्कार्डिड अपीयरेंस होगी। बाद कुछ ऐसे पॉइजन होते हैं जिनकी वजह से रेगुलर मोटिस बहुत जल्दी अपीयर हो जाती है, तो इसमें आ जाएगा एग्जांपल स्ट्राइचनिन की और हाइड्रोक्सियानिक एसिड की। कुछ ऐसे पॉइजन होते हैं जो कि स्टोमक को परफोरेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड और HCl है। कुछ ऐसे पॉइजन है जो सेरिब्रल एडिमा कॉज करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल अल्कोहल है, ऑर्गेनोफॉस्फेट है, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड है। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड को सल्फोस भी कहते हैं। ऐसे पॉइजन जो कि डिकम्पोजिशन को या प्यूट्रिफैक्शन को रेजिस्ट करते हैं, इसमें कार्बोलिक एसिड है, आर्सेनिक है, धतूरा और अल्कोहल आ जाती है। तो ACDE, तो आर्सेनिक एसिड, आर्सेनिक है, इसके अलावा कार्बोलिक एसिड है, धतूरा और आगे एथेनॉल वगैरह आ सकती है। आगे चिले
इनहेलेशन एजेंट है, लाइक डिसफॉक्सामिन आयरन के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रोशन ब्लू थेलियम के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सोडियम कैल्शियम एडिटेट या हम इस्तेमाल करते हैं हैवी मेटल लेड के लिए, सक्सीमर वगैरह अप्लाई करते हैं हैवी मेटल के लिए, स्पेशली लेड और आर्सेनिक के लिए, पेनिसिलामिन कॉपर के लिए अप्लाई करते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं स्पेशल विसरा प्रिजर्वेंट, तो जो हार्ट होता है कार्डिक पॉइजन के अंदर प्रिजर्व करते हैं, डिजिटलिस के अंदर सेप्लिन होती है साइनाइड की पॉइजन के अंदर प्रिजर्व करते हैं, बोन में लाइक शाफ्ट ऑफ फीमर हेयर और नेल है। तो जो हैवी मेटल होते हैं फॉर एग्जांपल इसका मिमोनिक है, हार, ओके तो थार है बल्कि थार, तो थेलियम एंटीमनी आर्सेनिक और रेडियम होती है। सीएसएफ में अल्कोहल आ जाएगा, वेटर्स के अंदर अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म है, उसमें फ्लोराइड प्रिजर्वेटिव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लंग्स के अंदर जैसे साइनाइड की पॉइजनिंग है, कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग है, ओके। जो विसरास होती है जो सस्पेक्टेड पॉइजनिंग के अंदर लाइक स्टोमक के कंटेंट है, अपर पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन लाइक एडल्ट के अंदर 30 सेंटीमीटर लेकिन इन्फेंट के अंदर फुल होती है। 500 ग्राम ऑफ लीवर लेकिन इन्फेंट का फुल होता है। किडनी होती है, ओके, या हाफ ऑफ ईच किडनी, या ब्लड होता है 10 से लेकर 20 ml, या यूरिन होता है 30 से लेकर 50 ml होता है। जो प्रिजर्वेटिव है जो मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है, ओके, वो सैचुरेटेड सोडियम क्लोराइड होता है, सैचुरेटेड सोडियम क्लोराइड या सैचुरेटेड सिलाइन कॉमन साल्ट कहते हैं, लेकिन इसको वेजिटेबल इस पॉइजन के अंदर इस्तेमाल नहीं करते। वेजिटेबल पॉइजन में एकोनाइट है, या इनऑर्गेनिक मिनरल पॉइजन में कोरोसिव के अंदर इस्तेमाल नहीं करते। जो रेक्टिफाइड सेपरेट होता है विसरा को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये पापा के अंदर इस्तेमाल नहीं करते। लाइक फास्फोरस है, अल्कोहल है, फिनोल है, पैराल्डिहाइड और एसिटिक एसिड है, तो ये पापा होता है जिसके अंदर आप इस्तेमाल नहीं करते रेक्टिफाइड सेपरेट को। जो विसरा होते हैं फॉर्मेल्डिहाइड में आप इनको प्रिजर्व नहीं करते। सस्पेक्टेड रेबीज है तो ब्रेन को आपने 50% कोलेस्ट्रॉल में प्रिजर्व करना है। स्पाइनल कॉर्ड है तो स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्राइचियन में और कैल्शियम में प्रिजर्व करना होता है। ब्लड या सबलिनिक टिश्यू है तो वो बेस्ट स्पेसिमन होता है फॉर डीएनए एनालिसिस। इसके बाद हम आगे चलते हैं ड्रग्स एंड द एंटीडोट, लाइक एस्टामाइनोफेन और पैरासिटामोल का एसिटाइलसिस्टीन या मेथियोनिन होता है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग लाइक एट्रोपिन और बेलाडोना का फाइसोस्टिकमिन होता है। एंटीकोलिनस्ट्रेस या ऑर्गेनोफॉस्फेट का पैरालिडोक्सिम है, इसके अलावा एट्रोपिन इस्तेमाल करते हैं। बेंजोडाइज़ेपिन का फ्लोमाजेनिल, कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीजन होती है। साइनाइड का सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम नाइट्रेट वगैरह माल नाइट्रेट यूज़ करते हैं। डाइलॉक्सिन के लिए डिजिबाइंड यूज़ करते हैं। हैवी मेटल के लिए डाइमरकैप्रोल और डीपेनिसिलामीन है। हेपेरिन के लिए प्रोटीन सल्फेट, आइसोनियाज़ोलेट के लिए पिरोटॉक्सिन, आयरन के लिए डिसफॉक्सामिन है, लेड के लिए पेनिसिलामिन और कैल्शियम सोडियम एडेंटेट है। इसके बाद मेथनॉल के लिए इंट्रावेनस एथनॉल इस्तेमाल करते हैं। ओपियाइड के लिए नालट्रॉक्सोन और नाल्ट्रेक्सोन होती है। वार्फरिन के लिए विटामिन के होती है। अब इंडिविजुअल वाइज पॉइजन को स्टार्ट करते हैं, ओके। तो सबसे पहला जो पॉइजन है उसका नाम है वेजिटेबल एसिड पॉइजन है। तो वेजिटेबल एसिड पॉइजन के अंदर हम कह सकते हैं कि जो पॉइजन आता है उसका नाम है हाइड्रोसियानिक एसिड है, HCN है, ओके। जबकि ऑर्गेनिक एसिड के अंदर हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड के अंदर कार्बोलिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड दोनों आ जाते हैं। जबकि हाइड्रोसियानिक एसिड इसको क्रोसिक एसिड भी कहते हैं, या फिर इसको हम वेजिटेबल एसिड भी कहते हैं, या इसको शीली एसिड भी कहते हैं। वेजिटेबल एसिड है, ओके, आलमंड्स के लीव्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर होता है, ओके, इन द फॉर्म ऑफ एमेक्डेलिन है, ओके, इन द फॉर्म ऑफ एमेक्डेलिन है। इसकी जो फैटल डोज है HCN की, हाइड्रोसियानिक एसिड की, वो 50 से लेकर 60 मिलीग्राम होती है। जबकि अगर सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड है तो वो 20 नहीं बल्कि 200 से लेकर 300 मिलीग्राम इसकी फैटल डोज होती है। मोड ऑफ एक्शन है कि क्रोसिव होता है। इसके अलावा जो साइनाइड होता है आयरन के साथ बाइंड करेगा, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम होते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स और दूसरे एंजाइम होते हैं, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन को मिनिमाइज कर देगा, ATP की फॉर्मेशन को ब्लॉक कर देगा, आगे हिस्टोटॉक्सिक एनॉक्सिया से डेथ हो जाती है, ओके, ठीक हो गया। इसमें जो हाइपोस्टेसिस होती है पिंक कलर की होती है, नेक के अराउंड कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा होता है, ओके, ठीक है। आइस के ऊपर एम्ब्लाइपिया होता है, ऑप्टिक एट्रोफी होती है, ग्लोसाइटस है, स्टोमाटाइटिस होता है। इसके लिए जो एंटीडोट है उसके अंदर माल नाइट्रेट देते हैं, ओके, इनहेलेशन फॉर्म में, और इसके बाद इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं सोडियम नाइट्राइट की, जिसकी वजह से मेथियोग्लोबिन बन जाता है। फिर हम मेथियोग्लोबिन होता है वो आगे सियानोमेथियोग्लोबिन बना लेगा। जो सियानोमेथियोग्लोबिन है वो मेथियोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाएगा बाय रिएक्शन विद इंट्रावेनस, ओके, इंट्रावेनस सोडियम थायोसल्फेट है, ओके। तो ये पूरा यानी आपने क्या देना है, पहले इनहेलेशन फॉर्म में देना है, क्या देना है, माल नाइट्रेट, फिर इंट्रावेनस फॉर्म देनी है सोडियम नाइट्राइट की, फिर इसके बाद इंट्रावेनस फॉर्म देनी है सोडियम थायोसल्फेट की। तो ये इसका एंटीडोट होता है। या फिर आप हाइड्रोक्सोकोबालामिन वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके एक्सटर्नल फाइंडिंग के अंदर बीटर आलमंड लाइक स्मेल होती है, पिंक हाइपोस्टेसिस है, माउथ से पिंक फ्रॉथ आएगा, फाइन फ्रॉथ होता है, ब्राइट आइज होती है, डायलेटेड पिपल होता है, रेगर मोटिस बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है, ओके। आलमंड लाइक स्मेल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो स्टोमक है म्यूकोसा काफ़ी ज़्यादा काला हो जाता है क्योंकि एसिड हेमेटिन एल्कलाइन हेमेटिन बन जाता है, ओके। जो इमल्सिन होता है, जो इमल्सिन है वो एमेक्डेलिन को साइनाइड में कन्वर्ट कर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया और स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। जो यंग लिनसीड प्लांट है तो वहाँ से आपको फ्री HCN मिल जाएगा। नाइट्रोक्लोसाइड की प्रोलॉन्ग इन्फ्यूजन की वजह से साइनाइड की पॉइजनिंग हो जाती है। साइनाइड सेलुलर रेस्पिरेशन के एंजाइम को ब्लॉक कर देती है, हिस्टोटॉक्सिक या साइटोटॉक्सिक हाइपोक्सिया करवा देती है। पोटेशियम फेरोसियानाइड इसकी नॉन पॉइजनस साल्ट फॉर्म होती है, पोटेशियम फेरोसियानाइड है, ओके। अब पोस्टमार्टम फाइंडिंग की बात करते हैं तो पोस्टमार्टम फाइंडिंग के अंदर एक्सटर्नल फाइंडिंग के अंदर क्या होगा कि जो पीपल होकर काफ़ी ज़्यादा डायलेटेड होती है, फिक्स्ड होती है, डायलेटेड पीपल होती है, और आपको स्मेल आ रही होती है बीटर आलमंड की, ठीक है। ब्रेथ के अंदर, वॉमिट के अंदर जो पोस्टमार्टम हाइपोस्टेसिस है वो ब्राइट रेड होती है, पिंक होती है। इंटरनल फाइंडिंग के अंदर जो म्यूकोसा स्टोमक है वो कंजेस्टेड होता है, ओके, ठीक है। म्यूकोसा काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड होता है, ब्लैक एंड होता है, रेड हो जाता है एल्कलाइन हेमेटिन की फॉर्मेशन की वजह से, क्योंकि क्रोसिव पॉइजन है, और इसके अलावा फ्रैंक ब्लड होता है इसके ल्यूमिन के अंदर, ओके। जो एक्लोरेटिक पेशेंट होती है वो साइनाइड पॉइजन से सफ़र नहीं कर पाते, क्योंकि क्या होता है कि
क्योंकि जो साइनाइड है वो क्लोरीन और हाइड्रोसियानिक एसिड के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकती, क्योंकि जो एक क्लोरिटिक पेशेंट है उनके अंदर HCl नहीं होगा, जब HCl नहीं होगा तो उसको तोड़ नहीं सकते इनटू द क्लोराइड एंड हाइड्रोसियानिक एसिड है। जो ली जॉन्स टेस्ट होता है साइनाइड पॉइजनिंग को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। फैटल ब्लड कंसंट्रेशन आपको पहले बता चुका हूँ कि जो HCl होती है वो 50 से लेकर 60 मिलीग्राम है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने माइक्रोग्राम वगैरह लिखा खड़ा है। ओके, तो जो माइक्रोग्राम है वो भी कुछ हद तक ठीक है, वो KCN वगैरह के लिए होती है। ओके, इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। साइनाइड पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए अमाइल नाइट्रेट देना है। फिर इसके बाद अमाइल नाइट्रेट आपने किस फॉर्म में देना होता है? अमाइल नाइट्रेट इनहेलेशन फॉर्म में देना है। फिर इसके बाद आपने देना है इंट्रावेनस फॉर्म में सोडियम नाइट्राइट है, फिर सोडियम थायोसल्फेट देना है, मिथाइलिन ब्लू देना है, और इसके अलावा पैरामाइनो फिनोन वगैरह देना है। जो लिलीज साइनाइड एंटीडोट किट होती है, इसमें अमाइल नाइट्रेट, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम नाइट्रेट होता है। इसके बाद है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? ऑक्सैलिक एसिड ये बिलोंग करता है ऑर्गेनिक एसिड वाली कैटेगरी से, तो उसको एसिड ऑफ शुगर और साल्ट ऑफ सोलर कहते हैं। एसिड ऑफ शुगर या साल्ट ऑफ सोलर कहते हैं। ओके, ये रुबाब लीव्स के अंदर होता है। जो ऑक्सैलिक एसिड है ये राइटिंग को या सिग्नेचर को इलीगली रेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंक रिमूवर के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। जो ऑक्सैलिक एसिड है इसके जो यूज़ होते हैं, इसके जो टेस्ट होते हैं इसमें सिल्वर नाइट्रेट है, कैल्शियम है, लेड है और परमैंगनीज टेस्ट आ जाएगा। इसके लिए फैटल डोज है 15 से लेकर 20 मिलीग्राम और 1 से लेकर 2 घंटे इसके फैटल पीरियड होते हैं। और इसके बारे में क्रिस्टियन सेइंग भी है। क्रिस्टियन सेइंग ये कहता है कि अगर आपने क्रिस्टल वाइट सब्सटेंस को स्वैलो कर लिया जिसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा एसिडिक है और इसको लेने के बाद वायलेंट वॉमिटिंग होती है, स्टमक में पेन होता है, फीवर पल्स होती है, ओके, और कोल्ड स्वेट होता है, कोलैप्स हो जाता है, 1 घंटे में बंदा मर जाता है, तो फिर आप कह सकते हो कि ऑक्सैलिक एसिड की एडमिनिस्ट्रेशन इसमें दी गई है। ठीक हो गया, तो उसको साल्ट ऑफ सोरल या एसिड ऑफ शुगर वगैरह भी कहते हैं। ऑक्सैलिक एसिड राइटिंग को भी मिटाने के लिए काम आता है। जो ऑक्सैलिक एसिड है इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ आ जाते हैं तो 2 एक्शन होते हैं, लोकल और रिमोट होते हैं। लोकल में क्रॉसिव पॉइजन होता है, ठीक है, ओके, तो जो लोकल होता है यहाँ पर कह के हाइपोकैल्सीमिया करवा सकता है, टेटनी करवा सकता है, शॉक है, हाइपर ऑक्सिलेरिया होता है, इसकी वजह से कॉफी ग्राउंड वॉमिटस होता है। ये एंटीडोट होता है ऑक्सैलिक एसिड की पॉइजनिंग के लिए, यानी ऑक्सैलिक एसिड की पॉइजनिंग के लिए जो एंटीडोट है वो कैल्शियम लैक्टेट या कैल्शियम ग्लूकोनेट इस्तेमाल होती है। ठीक है, अब तमाम पॉइजन है तो उनकी ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले आपने स्टेबलाइज करना है ABC को, फिर डिकॉन्टामिनेशन करनी है गैस्ट्रिक लैबेज से। यहाँ पर गैस्ट्रिक लैबेज अब कैल्शियम लैक्टेट से या कैल्शियम ग्लूकोनेट से आपने परफॉर्म करना है। केमिकल एंटीडोट अप्लाई करनी है। केमिकल एंटीडोट में लाइम वाटर है, कैल्शियम क्लोराइड है, ओके, चाक सस्पेंशन है, कैल्शियम ग्लूकोनेट वगैरह इस्तेमाल हो जाती है। इसके अलावा फिजिकल एंटीडोट में डिम्यूल्सेंट एजेंट आ जाएंगे। ओके, इसके बाद हम आगे आ जाते हैं जो प्योर ऑक्सैलिक कार्बोलिक, अभी इन्होंने कार्बोलिक एसिड की पॉइजनिंग स्टार्ट कर दी है। अब हम चलते हैं कार्बोलिक एसिड या फिनोल की पॉइजनिंग के पे। तो फिनोल है, फिनोल की पॉइजनिंग ये होती है कि अच्छा, सॉरी फॉर इंटरप्शन। जो कार्बोलिक एसिड है इसके अलावा आर्सेनिक होती है, यानी वो पॉइजन है जिनकी प्यूरिफिकेशन नहीं हो पाती। जो प्योर कार्बोलिक एसिड इसकी नीडल लाइक क्रिस्टल होती है, तो उसकी पॉइजन को कार्बोलिज्म कहते हैं। उसके जो कार्बोलिज्म में क्या होता है, फिनोलिक लाइक स्मेल होती है, यानी अगर आप एक्सटर्नल फाइंडिंग करोगे तो वहाँ पे क्या होता है कि ग्रेइश वाइट या ब्राउनिश क्रोयन होती है, द एंगल ऑफ द माउथ है। इसके अलावा इंटरनल फाइंडिंग के अंदर लैरेंजियल पल्मोनरी एडीमा है, क्रोयन होती है, फिनोलिक ऑर्डर है, लीदर बॉटल अपीयरेंस होती है, कोगुलेटेड ग्रेइश या ब्राउनिश सिल्वरी म्यूकस होती है, हेमरेजिक नेफ्राइटिस होता है। ये सब चीज़ें आपको फिनोल की पॉइजनिंग में देखने को मिलती है। अब यानी वही बता रहा हूँ कि क्रोयन ऑफ लिप्स, माउथ, टंग होती है। इसके अलावा वॉमिटिंग्स में नहीं होती बिकॉज ऑफ एनेस्थेटिक एक्शन ऑन द स्टमक। तो स्टमक के ऊपर एनेस्थेटिक एक्शन होता है जिसकी वजह से वॉमिटिंग नहीं होती। जो स्टमक होता है ये ब्राउनिश और लेदरी होता है। ब्राउनिश और लेदरी अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टमक है, जो स्टमक की म्यूकोजन, ओके, तो जो वेलवेटी स्टमक होता है, वैसे वेलवेटी स्टोमक इन्होंने या ब्लैकिश स्टोमक इन्होंने इसमें भी लिखा हुआ है, ऑक्सैलिक एसिड में लिखा हुआ है। अच्छा, इसके केस में फिनोलिक ऑर्डर होती है, जो स्टोमक है वो लेदर बॉटल अपीयरेंस होती है, लेदरी स्टोमक होता है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। ओके, जो सिल्वरी म्यूकस होता है वो कोगुलेटेड ग्रेइश या ब्राउनिश होता है। ठीक हो गया, जो स्टोमक होता है ब्राउनिश होता है, लेदरी होता है, पीपल काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्ट्रक्टेड होते हैं, तो इसको भी देख लेना आप। ओके, जो फिनोल का जो यानी जो यूरिन के अंदर जो फिनोल आता है वो ऑलिव ग्रीन होता है, यानी कि वो ब्लैक भी हो सकता है ऑन द एक्सपोजर टू द एयर, तो वो कार्बन यूरिया की वजह से होता है। असल में ये होता है कि जो फिनोल होता है यूरिन के अंदर तो वो हाइड्रोक्विनोन और पायरोकेटिकोल से ऑक्सीडाइज हो जाता है और इसकी वजह से यूरिन काफ़ी ज़्यादा काला हो जाता है। और इन नॉर्मल हमारी बॉडी टिश्यू के अंदर फॉर एग्जांपल कार्टिलेज के ऊपर, कॉर्निया के ऊपर वो क्रोनोसिस करवा देती है। वो क्रोनोसिस का मतलब है ब्लैकिश पिगमेंटेशन इन द कार्टिलेज एंड द कॉर्निया। तो वो क्रोनोसिस हाइड्रोक्विनोन की वजह से होती है, हाइड्रोक्विनोन की वजह से होती है, पायरोकेटिकोल की वजह से होती है। ओके, और प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल की नेक्रोसिस भी हो सकती है। क्रोनिक कार्बोलिक एसिड की पॉइजनिंग को हम फिनोल मेरेस्मस भी कहते हैं और इसके लिए जो टेस्ट वगैरह करते हैं फिनोल के लिए तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट है। इसके अलावा फेरिक क्लोराइड टेस्ट के अलावा यहाँ पे करते ये है कि जो यूरिन है वो ब्लू बन जाता है, जैसे हम ऐड करते हैं यूरिन ऑफ फिनोल पॉइजन पेशेंट। ठीक हो गया, इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, लेकिन हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।